नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया में इस वक्त जो फूड प्राइसेस की कीमतों में इजाफा हुआ है वो कितने परसेंट इजाफा हुआ है और कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। टॉप 10 ऐसे कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे में इस वक्त जो है फूड प्राइस यानी कि खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं उसमें 285% इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि जो चीज आप पहले 1 रुपए की खरीदते थे अब वो कम अज कम 4 रुपए में आपको मिलती है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिम्बाब्वे की जो पब्लिक है उसके लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है फूड प्राइसेस का, फूड आइटम का, वो है वेनेजुएला। और वेनेजुएला में इस वक्त जो इन्फ्लेशन बढ़ी है फूड आइटम्स की वो 188% उसमें इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है लेबनान। लेबनान में 143% जो फूड आइटम है उनकी प्राइस में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई महंगी हुई है वो चीजें 143%। और चौथे नंबर पर है टर्की। टर्की में 77% जो है वो फूड आइटम्स की जो प्राइस है उसकी कीमतों में इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। श्रीलंका में 64% जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है फूड प्राइसेस की। हालांकि श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट भी कर चुका था, बहुत सारे वहां पर मुश्किल हालात लोगों ने देखे और अब खुराक की कीमतों में इजाफे की वजह से भी उनको मुश्किलात का सामना है। उसके बाद लॉस अपना छठा मुल्क है जहां पर 47% जो है इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हुई है फूड आइटम्स की कीमतों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान जो कि 7वें नंबर पर है इस वक्त टॉप 10 कंट्रीज में, जहां पर जो फूड आइटम की प्राइसेस है उसमें 42% इंक्रीज देखा गया है। कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जिस तरह के अगर आप पहले अगर दूध 100 रुपये लीटर खरीदते थे तो अब वो एक 147 रुपीज यानी 147 रुपये लीटर में आपको मिलेगा। तो आमदनी का आधा जो आप अपना कमा रहे हैं उसका आधा समझ लें कि आप फूड आइटम्स की मद में मजीद अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। इजिप्ट जो है उसका 37% जो है इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्ड किया गया है, जबकि यूके और यूएसए की बात करूं तो यूके में इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है वो 16% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है फूड आइटम्स का। और यूएसए में जो है वो 10% जो है रिकॉर्ड किया गया है। यूके और यूएसए की बात करें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो इजाफा हुआ है उसकी बुनियादी वजह यहाँ पर बताई जा रही है कि जो एनर्जी क्राइसिस आ रहा है पूरी दुनिया में उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो महंगी हुई है और उससे प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर एक तो एनर्जी क्राइसिस भी है, गवर्नेंस का मसला भी है, यहाँ पर फूड कंट्रोल करने की जो कमेटीज है या अथॉरिटीज हैं उनकी भी नाअहली है, और इसके अलावा जो हमारी डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हुई है उसकी वजह से भी बहुत इजाफा हुआ है।